नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम 4th सेमेस्टर। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ट्रिपल स्टार करके टिक ले लीजिएगा अगर कॉपी पे लेकर बैठे हैं तो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हिंदी में। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मूल्य जो है विपणन, मार्केटिंग में विपणन कहते हैं ना, विपणन का विकास और मूल्यांकन, और इंग्लिश में इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए इसमें टोटल 6 स्टेज हैं। टोटल 6 स्टेज, लॉन्ग क्वेश्चन में फंस सकता है। ठीक है, टोटल 6 स्टेजेस हैं। इसमें पहला स्टेज था न्यूलिथिक पीरियड और सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। आपको पता होगा स्टोन स्टेज के बाद जब इंसान डेवलप होने लगे, सबसे पहले आया था पत्थर वाला, आखिरी था जिसमें लोग पत्थर रगड़ के आ गए। लेकिन इंसान को जरूरत महसूस हुआ कि हमको कुछ खाने के लिए चाहिए, हमको पहनने के लिए कुछ चाहिए, हमको रहने के लिए कुछ चाहिए, तो एक स्टेज डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। इस स्टेज में ह्यूमन क्या किया, अपने लिए खुद से खाना की व्यवस्था करता था, अपने लिए कपड़े की व्यवस्था करता था और अपने लिए रहने के लिए शेल्टर्स होम की। तो इस स्टेज को कहा गया सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। सेकंड स्टेज डेवलप हुआ एक्शन ओरिएंटेड स्टेज। आपको पता है जब इंसान को जरूरत महसूस हुई कि मेरे पास अगर चावल है और सामने वाले के पास आटा है और हमको चाहिए आटा, उसको चाहिए चावल, तो जरूरत को देखते हुए इंसान ने क्या किया, एक्शन करना शुरू किया कि भाई आप चावल ले लो, मेरे को आटा दो। उस स्टेज को क्या कहा गया, एक्शन ओरिएंटेड स्टेज। ठीक है, मतलब अपनी नीड और अपनी चीजों को देखते हुए उन लोगों ने एक्शन करना शुरू किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीजें एक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाय है, अब हमको उसमें आटा भी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी। क्या पॉसिबल है हम एक ही लोग से ना, अब ऐसा तो नहीं कि उसका पैर काट के उसको देंगे, उसका हाथ काट के, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम एक ही आदमी को दे सकते हैं उसको लीव प्रॉपर्टी के तौर पर। तो ये क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक नया स्टेज आया, उसको बोला गया प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। इसमें लोगों के नीड को देखते हुए क्या उनको जरूरत है, उनको अच्छी अच्छी क्वालिटी देगी। इस स्टेज में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज जिन्हें फैक्ट्री बोलते हैं आज के जमाने, वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ। और उसको डेवलप देखते हुए लोगों ने क्या किया, क्वालिटी अच्छी दी, प्राइस रीजनेबल दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। इस स्टेज में मतलब पूरी जो फोकस थी प्रोडक्शन पे थी। अगला स्टेज आया सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। भाई हम जब प्रोडक्शन करते जाएंगे उसको सेल्स करना भी पड़ेगा ना, तो सेल्स इस स्टेज में प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन सेल्स पे लोगों ने फोकस नहीं किया था। उसके बाद एक स्टेज आया, उसको सेल्स ओरिएंटेड स्टेज कहते थे। और इस स्टेज में लोगों ने सेल्स बहुत चाप कर किया, मतलब जितना जम के सेल्स कर सको उतना सेल्स करो। अगला स्टेज आया मार्केटिंग। अब भाई जाहिर सी बात है, हमने क्या किया कि भाई हमने किसी प्रोडक्ट को बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर बनाया, मार्कर को खूब सप्लाई किया, लेकिन हमने कस्टमर के डिमांड्स, उसकी नीड, उसकी क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ हम बनाते गए, लेकिन तब एक स्टेज और आया, उसको बोला गया मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। इस स्टेज में क्या हुआ, लोगों ने कस्टमर के नीड पे ध्यान दिया कि कस्टमर को नीड किस चीज की है। अगर कस्टमर को मार्कर ब्लू चाहिए और खूब खाली ब्लैक बेचे, तो क्या कस्टमर वो सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, सेल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मार्केटिंग में ध्यान रखा गया कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है उसको पूरा की जाए। मार्केटिंग के अंडर में कस्टमर को किस चीज की नीड है, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या प्राइस चाहिए, इन सब का इस स्टेज में ध्यान रखा गया। इसीलिए इसका नाम मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज पड़ा। अगला लास्ट स्टेज आया कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज। कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज में भाई ये बताया गया कि हम सिर्फ कस्टमर को मार्कर सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने ये मार्कर बनाया फ्लेयर का, अब ये मार्कर हम 15 रुपए का बेचे, लेकिन ये मार्कर अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन इसके आप मार्केट में कोई मार्कर अवेलेबल नहीं। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई और मार्कर आएगा तो इसको छोड़ के उस पर चल जाएगा। तो हमें सबसे पहला बात ये भी ध्यान देना है कि हमारा कस्टमर क्या हमसे, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो उसको सेटिस्फाइड करना है। और ये किसके अंडर में आया, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज में। इसमें कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे पूरा फोकस किया गया कि कंज्यूमर हमारा इस स्टेज में सेटिस्फाइड होगा तभी हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। ठीक है, 6 स्टेज पे फिर रिपीट कर रहा हूं। कौन सा, पहला सेल्फ सफिशिएंट। लोगों ने क्या किया, अपना खुद का खाना, खुद का कपड़ा, खुद के बिल्डिंग बनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर इसमें आया। ठीक है, उसके बाद जब उन लोगों ने देखा कि मैं खुद का खाना बना पा रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं मिल पा रही, तो उनको देखते हुए लोगों ने क्या किया, एक्सचेंजिंग शुरू किया। ठीक है, ये जूता के बदले कपड़ा, कपड़ा के बदले चावल, चावल के बदले आटा, ऐसे करके इस स्टेज को एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज कहा गया। फिर प्रोडक्शन आया कि भाई सबकी अब हमारे पास गाय है, गाय के बदले में हम 4 आइटम ले पाएंगे, तो इसीलिए इसको देखते हुए इंडस्ट्रियल स्टेज जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इस स्टेज में सिर्फ प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन करते हुए लोगों ने इस सेल पे ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए एक स्टेज आया
सेल्स स्टेज, इसको इसमें सेल पे ध्यान दिया गया था। और उसके बाद है मार्केटिंग, जिसपे कस्टमर के नीड पे ध्यान दिया जाएगा, कस्टमर को किस चीज की जरूरत है उस पे काम किया जाएगा। और लास्ट में है कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है उसको सेटिस्फाइड करना है, इस स्टेज में ध्यान दिया गया। तो ये 6 स्टेज थे। आप 6 स्टेज नाम से आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप कि आपको दिमाग में बैठ गया। मैंने 2 बार रिपीट भी किया है और हो सके कि कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, जिसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है और इस तरह बने रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।